आज हम पढ़ेंगे 1 से 15 क्वेश्चन तक हम चढ़ चुके थे पिछली वीडियो में। अब हम 16 से 30 क्वेश्चन तक 15 क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे? काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? इसमें तीसरा एक विकल्प और है, बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू राधाकृष्ण दास, और एक चौथा विकल्प है इसमें, बाबू गदाधर दास। ये 4 विकल्प में हमको बताना है कौन सही है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू राधाकृष्ण दास हो जाएंगे। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? बाबू राधाकृष्ण दास कौन थे ये? तो भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, फुफेरे भाई। एक ग्रंथ है विजयनी विजय विलाप, विजयनी विजय विजयनी विलाप किसका ग्रंथ है? राधा कृष्ण दास का है। एक रचना है देश दशा, राधा कृष्ण दास की है। एक वाला इनमें से कौन सी भाषा से नहीं लिया गया, जबकि और सब लिया गया है, ये भी लिया गया। क्या कहते हैं? अर्धविराम। इसको क्या कहते हैं? सेमी कॉलन। इसको क्या कहते हैं? इसको सभी लोग जाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? उपविराम। 3 प्रकार के विराम हो गए, अल्प विराम, अर्ध विराम, और ये हो गया संयोजक, जैसे आकाश पाताल में लगता है संयोजक, संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाइफन। इसे क्या कहते हैं? कोलन डैश कहते हैं, अंग्रेजी में। और हिंदी में क्या कहते हैं? विवरण, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार का व्यंजन है?
ला किस प्रकार की ध्वनि बताना है प्रयत्न के आधार पर। ला कैसा है, पार्श्विक है। और रा कैसा है, लुंठित है, लुंठित। ला कैसा है, पार्श्विक है। प्रकंपित कहेंगे तो क्या होगा, प्रकंपित, रा होगा। नासिक कहेंगे तो नासिक, पंचमा अक्षर जो है अंगा, अय्या, अड़ा, ना, हम लोग पार्श्विक ला को कहते हैं। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, फा, वा और जा, ये तीनों संघर्षी व्यंजन होते हैं। उच्छित व्यंजन कौन से होते हैं, उच्छित, उच्छित व्यंजन कौन से होते हैं, इसमें जो बिंदी लगी थी ये उच्छित व्यंजन इसको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन के अंदर कौन सा शब्दालंकार नहीं है, शब्दालंकार कौन सा नहीं है इसमें, श्लेष, विप्सा, उपमा, वक्रोक्ति। तो शब्दालंकार कौन सा नहीं है, उपमा जो है शब्दालंकार नहीं है। शब्दालंकार में क्या क्या आते हैं, शब्दालंकार में क्या क्या आते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा और अर्थालंकार में क्या क्या आते हैं, अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, और क्या होता है दृष्टांत, और क्या होता है दृष्टांत। और क्या होता है उल्लेख अलंकार। ये सब क्या होते हैं, अर्थालंकार होते हैं, ये सब अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है। अव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की है, किसने की है, अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त ने अव्यक्तिवाद आ से अभी अभी अभिनव गुप्त अव्यक्तिवाद। विभाव अनुभाव विभाव, ये जो आता है श्लोक, विभावानुभाव वच्यभिचारी संयोग, इसकी लाइन है ये भरत मुनि की। भट्ट लोलट ने क्या किया है, उत्पत्तिवाद की स्थापना की है। किसकी, उत्पत्तिवाद की। आगे है भट्ट संकुक। भट्ट संकुक जो है ये क्या मानते हैं, अनुमाप्य और अनुमापक, अनुमापक, अनुमाप अनुमापक संबंध मानते हैं।
अभिनवगुप्त जो हैं ये क्या मानते हैं, ये मानते हैं व्यंग और व्यंजक संबंध मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन के अनुसार इन्हीं कालक्रमानुसार करना है। भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, चंदन बाला रास, रेवंतगिरी रास। तो भरतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार पहले सबसे पहले देवसेन की श्रावकाचार है। श्रावकाचार रचना कब की है, 933 की है। भरतेश्वर बाहुबली रास कब की रचना है, 1184 की है। चंदन बाला रास कब की रचना है 1200 ईस्वी की है। ये सब ईस्वी है। रेवंतगिरी रास कब की रचना है, 1231 ईस्वी की है। तो श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदन बाला रास, रेवंतगिरी रास, ये इसकी रचनाएं हैं। और हम देखते हैं पौमचर्यु 8वीं शताब्दी की है। जसहर चर्यु 10वीं शताब्दी की है। नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी की है। किसकी है, सुमतिगण की। और प्रबंध चिंतामणि किसकी है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। 1304 ईस्वी में किसकी है, मेरुतुंग की। अगला देखना, अलंकार संप्रदाय से संबंध अलंकार ग्रंथों का सही कालक्रम अनुसार क्या है। क्रम बताना है, अलंकार संप्रदाय का प्रमुख कालक्रम क्या है। सबसे पहले काव्य अलंकार है, 6वीं शताब्दी, भामा का। काव्य अलंकार सार संग्रह किसका है, 9वीं शताब्दी है। सार संग्रह हो गया। और अलंकार सर्वस्व हो गया, ये रुय्यक का है। ये कब की रचना है, 12वीं शताब्दी। अलंकार कौस्तुभ ये 16वीं शताब्दी की है। अलंकार कौस्तुभ 16वीं शताब्दी किसकी है, ये कवि कर्णपुर की है। काव्यादर्श कब की है, 7वीं शताब्दी की। किसकी है, दंडी की। काव्य मीमांसा किसकी है, 10वीं शताब्दी की है। किसकी है, काव्यानुशासन किसकी है, काव्यानुशासन 12वीं शताब्दी किसकी है, हेमचंद की। उज्ज्वल नीलमणि किसकी रचना है, 16वीं शताब्दी की है। किसकी है, रूप गोस्वामी। इस तरह काव्यादर्श दंडी की है, काव्यानुशासन हेमचंद की है, काव्य मीमांसा राजशेखर की है, उज्जैन नीलमण रूप गोस्वामी की है। काव्य अलंकार भामा की 6वीं शताब्दी। काव्य अलंकार सार संग्रह कहेगा तो उद्भट की है 9वीं शताब्दी। काव्य अलंकार सर्वस्व कहेगा तो रुय्यक का है 12वीं शताब्दी। अलंकार कौस्तुभ कहेगा तो 16वीं शताब्दी कवि कर्णपुर की है। काव्यादर्श कहेगा 7वीं शताब्दी दंडी का है। काव्यानुशासन कहेगा 12वीं शताब्दी हेमचंद का है। काव्य मीमांसा कहेगा तो 10वीं शताब्दी राजशेखर की है। उज्ज्वल नीलमणि कहेगा तो रूप गोस्वामी की है, 16वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन, जन्म काल के क्रम के अनुसार पाश्चात्य आलोचकों का सही कालानुक्रम बताना है।
कॉलरिज है, मैथ्यू अर्नाल्ड है, क्रोचे हैं, जॉन ड्राइड है। तो क्या हो जाएगा, जॉन ड्राइड पहले, फिर कॉलरिज हैं, मैथ्यू अर्नाल्ड है, फिर क्रोचे हैं। जॉन ड्राइड कब के हैं, 1631 से 1700 ईस्वी के हैं। इनकी रचना है द इंडियन एम्परर। द इंडियन एम्परर। कॉलरिज कब के हैं, 1778। इनकी रचना क्या है कॉलरिज की, आगे सब लोग जान रहे हैं, बायोग्राफिया लिटरे। 1822 से 1952। 88 में हमारे हिंदी में कौन है, बाबू गुलाब राय। अगला है क्रोचे। क्रोचे का है 1866 से 1952। इनकी रचना है एस्थेटिक। बाद में खा लो पहले खाना। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यास का सही क्रम क्या है, घराऊ घटना, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, अद्भुत प्रायश्चित और अंगूठी का नगीना। घराऊ घटना कब की है, 1884। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी कब की, 1899। प्रायश्चित कब की है, 1906 की है। अंगूठी नगीना कब का है, 1918 का। घराऊ और घटना किसकी रचना है, भुवनेश्वर। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, लज्जाराम मेहता। अद्भुत प्रायश्चित किसकी है, और अंगूठी का नगीना किसका है, किशोर। अगली रचना बताना प्रकाशन वर्ष के अनुसार। और भी कुछ रचना इसके अलावा। भाग्यवती किसकी है, श्रद्धाराम फुल्लौरी की। किसकी है, श्रद्धाराम फुल्लौरी की। परीक्षा गुरु किसकी है, 1882 की। लाला श्री निवास दास। नूतन ब्रह्मचारी किसकी है, 1886 की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की। निसहाय हिंदू किसकी है, निसहाय हिंदू 1890। राधा कृष्णदास जो भी आए थे, भारतेंद्र के फुफेरे भाई। काजर की कोठरी किसकी है,
काजर की कोठरी 1902 की रचना है, किसकी है? देवकी नंदन खत्री। गुलेनार किसकी रचना है? गुलेनार 1907 की रचना है, जैनेन्द्र की है, परख वाले जैनेन्द्र की। कल्याणी किसकी रचना है? कल्याणी 1920 मन्नन द्विवेदी। प्रतिरोध किसकी रचना है? प्रतिरोध कब की रचना है? 1925। किसकी है? दुर्गा। बताना है अपने अपने पिंजरे, जूठन मुर्दहिया शिकंजे का दर्द। अपने अपने पिंजरे 1995, जूठन 1997, शिकंजे का दर्द 2011। अपने अपने पिंजरे किसका है? मोहनदास नैमिषराय। मोहनदास नैमिषराय। जूठन किसका है? मुर्दहिया किसका है? तुलसीराम। तुलसीराम। शिकंजे का दर्द किसका है? जाति अपराध किसकी रचना है? एक रचना है जाति अपराध। नागफनी किसकी रचना है? अछूत किसकी रचना है? अछूत। और मेरी पत्नी और भेड़िया, ये किसकी रचनी बताना। मेरी पत्नी और भेड़िया 2011 की है। अछूत कब का है? 2011 का है। नागफनी कब का है? 2009 का है। तिरस्कृत कब का है? 2002 का है। जाति अपराध कब का है? 2000 का। जाति अपराध किसका है? कैलाश। तिरस्कृत किसकी रचना है? सूरजपाल। सूरज। रूपनारायण सोनकर चौहान। रूपनारायण। अछूत किसकी रचना है? आगे मैलांचल प्रतिपक्षता दीर्घता जुलूस। मैलांचल कब की रचना है? 1954 की है। प्रतिपरकता कब की है? 1957 की है। दीर्घ तप्पा कब की है? 19। मैलांचल 54, प्रतिपरकता 57, दीर्घ तप्पा 63 और जुलूस 65। मैलांचल में किसका वर्णन है? मीरीगंज का। प्रतिपरकथा में किसका वर्णन है? परानपुर का। दीर्घ तपा में किसका वर्णन है? पटना का वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल। नया क्वेश्चन अगर पूछ लेगा जुलूस में क्या है? विभाजन की समस्या पर है। जुलूस नाम से है विभाजन की समस्या पर।
विभाजन की समस्या पर। कितने चौराहे किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन है कब की रचना है? 1966 की। पलटू बाबू रोड किसकी रचना है? कब की रचना है? 1999। राम रतन राय किसकी रचना है? 1971 की। कितने चौराहे किसकी रचना है? कितने चौराहे? फणीसरनाथ रेणु रेणु की रचना है। सभी रचना रेणु की है, ये भी रेणु की है। कितने चौराहे में क्या है? स्वाधीनता आंदोलन की झांकी है। स्वाधीनता आंदोलन की झांकी है। पलटू बाबू रोड में क्या है? रेणु का अस्मिता पूर्ण उपन्यास है। क्या है? अपूर्ण उपन्यास है। कैसा है? अगली रचना है 27 नंबर क्वेश्चन है। सतमी के बच्चे किसकी रचना है? सतमी के बच्चे प्रकाशन। कहानी संग्रह का सही अनुक्रम लगाना है। सतमी के बच्चे, फांसी, बिखरे मोती, दो बांके। सबसे पहले फांसी है। फांसी कब की रचना है? 1929 की है। बिखरे मोती कब की रचना है? 1932 की रचना है। सतमी के बच्चे कब की रचना है? फांसी किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की है। बिखरे मोती किसकी रचना है? सुभद्रा कुमार। धारा। सतमी के बच्चे किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन। भगवती चरण वर्मा। दीप मालिका किसकी रचना है? दीप मालिका कब? भगवती प्रसाद वाजपेयी। अंजलि 1934 की है। लाल पूना लाल बख्शी। परंपरा किसकी रचना है? किसकी रचना है? 1945 की है। चंद्र किरण की है। धूप रेखा 1938 किसकी है? मिलान करना कब का कौन सही है? सोहन सियाराम शरण गुप्त कब के हैं? 1895। सोहनलाल द्विवेदी कब के हैं? 1906 के हैं। श्याम नारायण पांडे कब के हैं? 1907 के हैं। रामधारी सिंह 1895 से 1963।
सोहनलाल 1906 से 1988। श्याम नारायण पांडे 1907 से 1991। और रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974। हरिऔध कब से कब तक है? 1865 से 1947। नवीन जी कब के हैं? बाल्की शर्मा नवीन। 1897 से 1960। भवानी प्रसाद मिश्र कब से कब तक हैं? भवानी प्रसाद मिश्र 1985 तक। एक और है रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1996 तक। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जिन्हें सम्मेलनों का बादशाह कहता है। सम्मेलनों का बादशाह। कब से कब तक इनका जन्म? 1883 से 1900। अगला कालक्रम लगाना है। दैनंदिनी कब की रचना है? 1885 की है। डायरी के कुछ नीरस पृष्ठ कब की रचना है? 1940 की रचना है। मेली काली डायरी कब की रचना है? 1958 की रचना है। प्रवास की डायरी कब की रचना है? 1971 की रचना है। डायरी के कुछ नीरस पृष्ठ किसकी रचना है? घनश्याम दास बिरला। अब प्रवास की डायरी हरिवंश बच्चन। इस प्रश्न का पत्र पत्रिकाओं का सही क्रम लगाना है। हरिश्चंद्र मैगजीन, आनंद कादम्बरी। पहले क्या आएगी इसमें? हरिश्चंद्र मैगजीन आ गई, 1873 की रचना। इसकी है आनंद कादम्बरी के बार बार पूछते हैं हम। प्रेमघन नागरी प्रचारणी पत्रिका कब आई? 1896 में आई। सरस्वती पत्रिका कब आई? 1900 में। पहले काशी से, बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन कहाँ से निकलती थी? बनारस से। नागरी प्रचारणी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? काशी से। समाचार सुधा वर्षा 1854। अठारह सौ 68।